नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली बार हमने पाठ देखा था, पाठ 6 बंटी। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी और इस पाठ में कुछ शब्दार्थ है बच्चों, जो कुछ इस तरह से है। मौज का आनंद, अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो। इतराना का अर्थ होता है अभिमान करना। फूफी का अर्थ होता है बुआ। तो बच्चों, हमने पढ़ा पिछली बार कि बंटी जो है वो लंबी छुट्टियों के बाद वह विद्यालय जा रहा है। वह अपनी माँ को छोड़ता है। उसकी माँ कॉलेज की जो है प्रधानाध्यापिका है। वहाँ वह जो है कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो बच्चों, इस तरह से जो है बाद में वह अपने स्कूल की बस में वह स्कूल जा रहा है। तो बच्चों, उसके आगे क्या होता है, उसके मन में कौन कौन से ख्याल आते हैं और वह जो है अब किस तरह का व्यवहार करता है सामाजिक जीवन में, उसके बारे में हम आगे आपकी पुस्तक में पढ़ने चलते हैं। तो देखिए बच्चों। तो बच्चों, हमने देखा कि बस जब चलने लगती है तो सब जो है बच्चे हंसते हैं और बातें करते हैं। उनको जो है ऐसा लगता है जैसे सारा दिन उन्होंने खूब पढ़ाई की और वो घर वापस लौट रहा है। कौन? बंटी। उसको लगता है, तभी उसके मन में ख्याल आता है कि अरे वह तो स्कूल जा रहा है, धत्त वह तो स्कूल जा रहा है। तो इस तरह से जो है बंटी की और जो है क्रियाकलाप देखिए कैसे चलता है। बस जैसे भाजी मार्केट, बातें, कौन कौन कहाँ कहाँ गया, किसने क्या क्या देखा, छुट्टियों में कैसे मौज उड़ाई, अनंत विषय थे। अनंत अर्थात जिसका अंत ना हो। बच्चे जब बातें करने लगते हैं तो बातों का क्या होता है, अंत नहीं होता है। उनकी बातें, बहुत सारी बातें करते हैं और सबके पास कहने के लिए कुछ न कुछ था। यानी सब बच्चों के पास कुछ न कुछ बातें, इतनी लंबी छुट्टियों की कुछ न कुछ बातें थी। बंटी क्या कहे, वह खिड़की से बाहर देख रहा है। कुछ नहीं कहना उसे। वो जो है बंटी के पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं, तो वो खिड़की से बाहर देखने लगता है और वो सोचता है अपने मन में कि मेरे पास तो कुछ कहने के लिए नहीं है। मेरे मामा आए थे, एक साइकिल दिला गए थे। हम तो दिल्ली में कुतुब मीनार देख कर आए। क्यों रे बंटी, तू कहीं नहीं गया इस बार? पिछली बार तो मसूरी घूम कर आया था। बच्चे देखो आपस में कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। कोई बच्चा कहता है कि मेरे मामा आए थे और एक साइकिल दिला के गए और हम तो दिल्ली कुतुब मीनार दिल्ली में जो है बच्चों उसे देख करके वो आए। हर बच्चे की अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं थी और बंटी से पूछते हैं कि बंटी, तुम कहीं गए नहीं थे और पिछली बार तो तुम मसूरी घूम के आए थे। तो बंटी कहता है, गया था ना। नहीं, बंटी ने धीरे से कहा कि जब बच्चे पूछते हैं गया था, क्वेश्चन मार्क है देखिए बच्चों। तो बंटी कहता है धीरे से, नहीं, सारी छुट्टियां यहीं रहा। उसके दोस्त कहते हैं कि सारी छुट्टी, इतनी लंबी छुट्टी थी तो यहीं पे था। हाँ, मम्मी ने खस के पर्दे लगा कर सारा घर खूब ठंडा कर रखा था, मसूरी से भी ज़्यादा। बस बंटी फिर बाहर देखने लगा। देखिए क्या कहता है बंटी कि मम्मी ने जो है, गर्मी इतनी पड़ रही थी छुट्टियों में, तो उस समय कौन से पर्दे, खस के पर्दे आते हैं बच्चों, उससे उस पर पानी डालते हैं और उससे क्या होता है कि वो घर को बहुत ठंडा रखता है। तो वो कहता है मसूरी से भी ज़्यादा। इस तरह से वो जो है उदास बाहर देखने लगता है। कितनी बातें हैं उसके पास भी कहने के लिए, पर क्या वे सब कही जा सकती हैं? मान लो वह किसी को बता भी दे तो कोई समझ सकता है एकदम बड़ी बातें? यह तो वह है जो एकाएक समझदार बन गया। ये विभू, कैलाश, दीपक, टॉमी, ये सब दोस्त हैं बच्चों बंटी के। कोई समझ तो लें, पर अपनी इस समझदारी पर उसका अपना ही मन जाने कैसा भारी भारी हो रहा है। मतलब उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है और वह जो है एकाएक इतना समझदार हो गया है
कि छोटी उम्र में ही बंटी बहुत समझदार हो गया है और जो है वो जो बातें कहना चाहता है वो जो है बहुत बड़े लोगों की जैसी बातें होती हैं। अब बच्चों की बातें कैसी होती हैं? बच्चों की बातें बहुत भोली मासूम और ऐसी होती हैं कि एकदम सच सच हर बात को बता दे। तो इस तरह से जो बंटी है वो जो है बहुत समझदार बन गया और कम ही उम्र में वो इतना समझदार हो गया कि अपनी बातें वो किस किस को बताए। ऐसा मन उसका यही सब सोच के इसी समझदारी के कारण उसका मन बोझिल हो रहा है, भारी भारी हो रहा है। बस जब विद्यालय के फाटक पर आकर रुकी तो एक दूसरे को ठेलते ढकेलते बच्चे नीचे उतरने लगे। नीचे खड़े सर बोले, धीरे बच्चों धीरे, तुम तो बिल्कुल पिंजरे में से छूटे जानवरों की तरह। बच्चे ऐसे ही करते हैं बच्चों, आप लोगों ने देखा ही है। स्कूल के समय जब स्कूल की छुट्टी होती है या फिर स्कूल में बच्चे अंदर आने लगते हैं विद्यालय में, तब उस समय कुछ नज़ारा इसी तरह का होता है। जैसे लगता है कि जानवर की तरह छूट रहे हैं बच्चे। तो टीचर वही बोलते हैं, तुम तो बिल्कुल जैसे लग रहा है कि पिंजरे में से छूटे जानवरों की तरह एकदम स्वतंत्र होकर के न कोई नियम है न कानून है और उसी के द्वारा तुम ऐसे ही मन मस्त मौला होकर के जो है विद्यालय में जा रहे हो। तो बंटी को लगा जैसे वह सचमुच ही किसी पिंजरे में से निकल कर आया है। बहुत दिनों बाद सामने विद्यालय का लंबा चौड़ा मैदान दिखाई दिया तो हिरन की तरह चौकड़ी मारता हुआ दौड़ गया। गर्मी का सूखा रेतीला मैदान इस समय हरी हरी घास के कारण बड़ा नरम और मुलायम हो रहा है, जैसे एकदम नया हो। वह जो है मैदान देखता है और वह जो उसमें घास है वो बड़ी नरम और मुलायम है, वो देखता है और उसे लगता है काफ़ी दिनों के बाद बहुत अच्छा लगता है। नई कक्षा, नई किताबें, नई कॉपियाँ, नए नए सर, इतने सारे नयों के बीच बंटी जैसे कहीं से नया होकर आया है। नया और प्रसन्न। और हर किसी के पास दोस्तों को दिखाने के लिए नई नई चीज़ें हैं। जैसे ही घंटा बजता और नए सर आते, उनके बीच में खटाखट चीज़ें निकल आती। प्लास्टिक के पजल्स, तस्वीरों वाली डायरी, 3 रंगों की डॉट पेंसिल, बस 1 मिनट के लिए शोर यहाँ से वहाँ तक तैर जाता। बच्चों, स्कूल विद्यालय का कुछ माहौल ऐसा ही होता है। जब प्रथम दिन रहता है तब उस समय कितना अच्छा लगता है विद्यालय में। इस समय हम लोग कोरोना के कारण बच्चों विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उसकी कल्पनाएं तो हमारे मन में हैं ही। जो पिछली कल्पनाएं हैं वह हम सोच के चल रहे हैं। तो बच्चों, बंटी ऐसे ही है, विद्यालय में आया है, हर चीज़ उसको जो है नई नई दिखाई दे रही है और जैसे ही घंटी बजती है नए नए जो है टीचर, मैडम, सर सब लोग आते हैं और अपने अपने विषय के बारे में थोड़ा अच्छे से प्यार से बता करके और फिर वो चले जाते हैं। तो बच्चों, बातें होती हैं जो प्लास्टिक के पजल्स, तस्वीरों वाली डायरी, 3 रंगों की डॉट पेंसिल, बस 1 मिनट के लिए जो ये शोर होता है वो यहाँ से वहाँ तक जो है चला जाता है बच्चों के बीच में। तो बच्चों, मेरे पास बहुत बड़ा मैकेनो है, इतना बड़ा कि विद्यालय तो आ ही नहीं सकता। कोलकाता से आया है, कोई भी घर आए तो वह दिखा सकता है। इस तरह से वो बताता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा मैकेनो है, इतना बड़ा है कि वो विद्यालय में आ ही नहीं सकता। और कहाँ से आया है? कोलकाता से आया है। और जिसको देखना है वो मेरे घर आ जाए। एक क्षण को उंगलियां एक दूसरी पर चढ़ीं और फिर झट से हट भी गईं। कुछ नहीं होता, कोई उसके घर आएगा तो वह ज़रूर बताएगा मैकेनो। बंटी सोचता है कि मेरे घर कोई आएगा तो वो ज़रूर बताएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा उसको अपना मैकेनो। एक खेल है बच्चों, ये मैकेनो जो खेला जाता है। सब लोग अपनी चीज़ों को दिखा दिखा कर कैसा इतरा रहे हैं। बच्चों के पास जब नई नई चीज़ें आती हैं तो उनको एक अभिमान होने लगता है, घमंड होने लगता है, उस पर उनको फ़क्र होता है।
तो इस तरह के बच्चों के अंदर आपस की चीज़ें जो दिखा रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है, शान लगा रहे हैं और वह बात भी नहीं करे। विभू तू शाम को आजा अपने भैया के साथ, बहुत चीज़ें बनती हैं उसकी, पुल, सिग्नल, पवन चक्की, क्रेन, ये सब चीज़ें उससे बनती हैं। ख्याल आया उसने भी तो अभी तक सब कुछ बनाकर नहीं देखा। बंटी को ख्याल आता है कि ये सब चीज़ें जो बता रहा है वो, कि पुल बन जाता है, सिग्नल बन जाता है, पवन चक्की बन जाता है, क्रेन बन जाता है, ये सब चीज़ें उसने खुद तो बना करके अभी देखी ही नहीं। विभू आ जाए तो फिर दोनों मिलकर बनाएंगे। विभू आ जाएगा तो हम दोनों मिलकर के बनाएंगे, उसका दोस्त है बंटी का। विभू नहीं भी आया तो वह खुद बनाएगा। यह भी कोई बात हुई भला। स्कूल की बातों से भरा भरा बंटी घर लौटा। स्कूल की बातें जो सारा दिन हुई वो सब उसके दिमाग में चल रही थी और वह जो है घर आ जाता है। खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गया था। जो उसका बस्ता था पूरा, वो किससे? नई नई किताबों से बच्चों मिल जाती हैं उस दिन नई नई किताबें, और बच्चों का जो बस्ता है वो पहले दिन भर जाता है। मम्मी अभी कॉलेज में हैं, उसके आने के 1 घंटे बाद घर आती हैं। बच्चों उसकी मम्मी कहाँ पे हैं? कॉलेज में हैं। और वो जब बंटी घर आ जाता है तो उसके 1 घंटे के बाद उसकी मम्मी आ जाती हैं। बंटी दौड़कर फूफी को ही पकड़ लाया। फूफी कौन है बच्चों? उनकी बुआ है बंटी की, जो उनकी देख रेख करती हैं। अच्छा, एक बार इस बस्ते को उठाकर देखो। फूफी से बोलता है कि फूफी इसको एक बार उठाकर तो देखो क्या है बस्ते में। बंटी के चेहरे पर संतोष और गर्व भरी मुस्कान फैल गई। चलो हटो। और फिर खट से बस्ता उठाकर सैनिक की मुद्रा में 4-6 कदम चला और फिर बोला, रोज ले जाना पड़ेगा, अभी तो ये बाहर और पड़ी हैं। 4th क्लास की पढ़ाई क्या यूँ ही हो जाती है? बहुत किताबें पढ़नी पड़ती है। फिर एक एक किताब निकाल कर दिखाने लगा। किसको? अपनी फूफी को दिखाने लग गया कि देखो ऐसे ही जो है वो 4th कक्षा की पढ़ाई नहीं हो जाती है, उसमें बहुत सारी किताबें मिलती हैं और वह किताबें जो है पढ़नी पड़ती हैं। और जब पढ़नी पड़ती हैं तो इसके लिए अभी वो जो बाहर की जो किताबें हैं, वो भी पहला दिन जब किताब मिलता है बच्चों को तो बड़े खुश होते हैं बच्चों। जब वो किताब मिलती है तो उनको इतनी अच्छी लगती हैं कि हर कवर से लेके उनके मन में एक अलग उत्साह आ जाता है कि हम 4th में हैं और 4th में जो है हमारा अब काम और बढ़ रहा है, हमारी पुस्तकें बढ़ रही हैं, हमारे कंधे का जो है वो बोझा फिर से बढ़ रहा है और हमें जो है बहुत इतराने लगते हैं बच्चे इन सब चीज़ों को पा करके। और माँ जब वो फूफी पूछती हैं तो बताता है कि इतनी सारी किताबें जो है मुझे पढ़नी है। और वो बस्ता उठा के सैनिक जैसे चलते हैं ना बच्चों, वैसे ही उसी तरह से वो 4-6 कदम चल देता है। यह इतिहास की है, कब कौन सा राजा हुआ, किसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, सब पढ़ना पड़ेगा। समझी? यह भूगोल है, यह सामान्य विज्ञान, यह एटलस है। पहचान सकती हैं? लो, अपने देश को भी नहीं पहचानती, देखो यह सारी दुनिया का नक्शा है, कहकर बंटी हंसने लगा। बच्चों क्या होता है कि बंटी को जब किताबें मिलती हैं तो वो बताता है अपनी फूफी को कि ये सब किताबें मुझे मिली हैं और इतिहास की है किताब, देखो कौन सा राजा हुआ था किस समय। पुरानी बातें, जो प्राचीन जो बातें घटित रहती हैं बच्चों, वही इतिहास में वही पढ़ाया जाता है। जैसे कहीं खनन हुआ है और जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई है, और या फिर कहीं का राजा, जैसे हमारे यहाँ ताजमहल वगैरह जो है बनाया गया, कुतुब मीनार बना। तो ये सब जो है हमारी जो प्राचीन चीज़ें हैं और जो राजा थे, जो पहले जो हमारे देश पे आक्रमण करके आए थे यहाँ पर, या फिर मुग़ल राजा आए थे, वो सब राजाओं की जो कथाएं हैं वो सब इतिहास की पुस्तक में होती हैं। किसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी
ये सब इस बार हमको पढ़ना पड़ेगा, वो बताता है। और ये देखो भूगोल है, बताता है कि भूगोल की पुस्तक है। और ये देखो हमारी सामान्य विज्ञान की पुस्तक है। और भूगोल में बच्चों एटलस होता है बच्चों, एटलस में बहुत जो है पूरे देश का नक्शा होता है समझ लीजिए। उसमें पूरा बताया जाता है कि कौन सा देश कहाँ है। तो वो पूछता है कि इसमें से बताओ कौन सा अपना देश है, अर्थात भारत हमारा देश, यहाँ एटलस में से देख के बताओ। फिर वो बताता है कि क्योंकि फूफी पहचान नहीं पाएंगी, वो जानता है कि फूफी से ज़्यादा तो मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, देखो ये सारी दुनिया का नक्शा है, बताता है। और इस तरह से बंटी हंसने लगता है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, और अगली बार जो है जो शेष भाग है वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।